हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर की और देखेंगे कि इस तरीके का मूव हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है? बुकमैप हमारी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, वो हमें क्या शो करता है, जैसे हमें इसमें दिख रहा था कि ड्रॉप हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को मैप किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम्स को लोअर टाइम फ्रेम के साथ जो है वो मर्ज किया जाए और आपका जो एसएमटी को किस तरीके से ट्रेड किया जाए, स्ट्रक्चर की टाइप्स कितनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर लर्न करने को मिलेंगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लें, बाद में आप देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो जाती है तो सेंस जो है वो चीज़ों का नहीं बनेगा, ठीक है? अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा हायर टाइम फ्रेम जो रहेगा वो रहेगा H4 और उसके साथ हम H1 को जो है वो इनलाइन करेंगे, ठीक है? यानी कि अगर हमें स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम्स में यानी H1 में हमें अपसाइड नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ज़रूरी ये है कि हमारा H4 का स्ट्रक्चर भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अगर हमें ये डाउन साइड में दिख रहा है स्ट्रक्चर H1 का, तो हमें H4 का भी स्ट्रक्चर वही चाहिए। यानी कि हम H4 के स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे, उसको देखेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे और अगर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर H4 का ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो बुलिश है और हमें लोअर टाइम फ्रेम में डाउन देखने को मिल रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर लेंगे कंप्लीटली अनटिल ये मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता और सारी चीज़ें उस साइड नहीं आ जाती, ठीक है? अब हम एक-एक चीज़ को करके जो है वो सिंपल करते जाएँगे और उसको आपने नोट बना लेने हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें में जो काम भी आएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस पे ट्रेड्स भी करेंगे और वो भी आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाएँगे, ठीक है? अच्छा तो अब इसके अंदर सिंपल हम देखें अगर इस चार्ट पे हम जाते हैं, अब लोग 2 तरह से जो है वो चौक मार्क करते हैं या स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मार्केट ऊपर गई है आपकी, उसने डिप लिया है, ठीक है? और वापसी ऊपर गई है और अगर अगर वापसी नीचे आ जाती है, अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ से आपका हो गया चौक, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं नहीं ये इंड्यूसमेंट है, चौक आपका रहेगा वो बिल्कुल जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहां से। तो भाई इससे बेहतर है आप H4 निकाल लो, ठीक है? फिर आप इंड्यूसमेंट और इनके नाम क्यों देते हो इसको, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर को एनालाइज करता हूँ, ठीक है? मेरे लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से करके उसको मैं देखता हूँ कि यार अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है या क्या चीजें हो चुकी हैं। अब आपको सिंपल चीजों के अंदर बता देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अब मार्केट ने क्या किया है, आपका लो तोड़ दिया है, ठीक है? अब ये स्ट्रक्चर जो है वो चेंज यहाँ पर हुआ है, ये कंफर्म नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं, ये सिर्फ एक वीकनेस है। हमें ये कब पता चलेगा कि यार ये जो आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ये वैलिड है या नहीं है? अब आपको बताता हूँ सिंपल चीज, ये मिनिमम वापसी 50% रिट्रेसमेंट करे एंड देन कंटिन्यूएशन करता है, यानी प्रीवियस लो जो आपका ब्रेकर देता है, जो कंफर्म हो जाता है कि यार हाँ अब ज्यादा चांस ये है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए, ये लेट सपोज आपका हो रहा है H1 के अंदर, ठीक है? तो हमें अब H4 के अंदर जो है वो सेम यही सिचुएशन चाहिए कि H4 का ट्रेंड भी इसके साथ चेंज हो, ठीक है? जब वो चेंज हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि दो टाइम फ्रेम्स यानी LTF और आपका हायर टाइम फ्रेम जो है वो HTF दोनों ही चेंज हो चुके हैं। अब चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है वो डाउन जा सकती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने डिप लिया, वापसी ऊपर गई, मार्केट ने चोक किया, आपकी रिट्रेसमेंट थोड़ी सी हुई, मार्केट नीचे चली गई, अब उनके लिए डाउन ट्रेंड हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा, जब तक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं होगी आप अभी भी जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मार्केट वापसी ऊपर जाती है, इस स्विंग को उड़ाती है, पुल बैक लेती है एंड देन मूव ऑन, जो हमने एफईजी का इनवर्स एफईजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो प्ले आउट होता है, ठीक है? तो ये चीजें हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर में देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या हुआ था, इनलाइन कैसे हो रहे हैं, टाइम फ्रेम सारे उसको देख लेते हैं। बाय द वे मैंने नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है? और ये वाला मूव जो है वो प्रेडिक्टेबल क्यों था ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कह रहा था, क्या चीजें हो रही थी, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो नीचे आप लोगों से स्टार्ट में बात की कि हम देख के आए नीचे, वो था ये सीन, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर सीन क्या हुआ है, एक हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट ने चौक किया है, डीप रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, एम ही हो गया है, ठीक है? आप इसको इग्नोर कर देंगे कंप्लीटली, आपको एक डीप रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है? वो चाहे फिर ये लंबी स्विंग हो, वापसी ऊपर आए, फिर आपको फेल्यूर दे, तो आप कंफर्म होगा कि आप डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? वरना अभी भी आप अप ट्रेंड के अंदर है। जो आइडियल सिचुएशन है वो है ये कि आपका डीप पुल बैक हुआ, ठीक है? HTF भी यहाँ पर यानी H4 भी आपका स्ट्रक्चर चेंज कर चुका हो, ठीक है? और उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट के बाद वापसी डाउन साइड देखने को मिले, ठीक है? अच्छा, एक थर्ड टाइप भी होता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, यानी वो कौन सा होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। नीचे अगर हम आ जाएं तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ने मल्टीपल जो है वो स्विंग्स बनाई होती हैं और एक दिन ऐसा आता है यानी जिसमें आपकी एक ट्रेंड लाइन काइंड बना होता है सीन,
और सारों को वॉश आउट कर देते हैं। अब हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर एफईजी मार कर लिया, इधर एफईजी मार कर लिया, इधर मार कर लिया, इधर मार कर लिया, लेकिन मार्केट क्या करती है, ये कंप्रेशन कर करके इनको उड़ाती रहती है, उड़ाती रहती है, उड़ाती रहती है, एंड देन वापसी मार्केट ऊपर साइड निकल जाती है। ठीक है, जो प्रॉपर और जो टेक्निकल ट्रेंड होता है ना, वो कभी भी इस तरीके से नहीं बिल्ड होता। इस चीज को समझ लें। ठीक है, अगर हो भी जाता है तो वो कभी भी इस तरीके के रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो जब कभी भी आप इस तरीके का मूव देखें तो हमेशा ये देखें कि भाई साहब इधर हो क्या रहा है, एक्शन क्या आ रहा है, क्योंकि इनमें आपको फिर ये देखने को मिलेगा जब इस तरीके की सिचुएशन होगी, यहाँ पर मार्केट एफईजी से गिरेगी तो सही, लेकिन क्या होगा, छोटी छोटी बेरिश कैंडलें होंगी। ठीक है, फिर ऊपर जाएगी, इस एफईजी में फिर कमजोर सेलिंग, ये हमें क्या बता रही है कि भाई सेलर जो थे वो बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट टेकिंग थी। समझ रहे हैं बात को। तो इसके अंदर फिर हम क्या देख रहे होते हैं, एफईजीज न्यू न्यू बिल्ड हो रहे थे, हम उन पे बाय कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर चला जाता है, वहां पे कोई चांस आता है, कोई अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, तो हम पुल बैक पे फिर इसको सेल करते हैं। ठीक है, वरना क्या होता है, ये रिकवरी होती है, मार्केट स्लोली स्लोली करके ऊपर चल जाती है और अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये लॉन्ग टर्म वॉश आउट होता है। ठीक है, डेली के हिसाब से, H4 के हिसाब से तो बहुत बड़ी कैंडलें बनती हैं इसमें, लेकिन इस तरीके के जो है वो वॉश आउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है आपने कि भाई आप जो है वो जब भी ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके सारे टाइम फ्रेम्स को देखें। ठीक है, अब नस्डक के सिनेरियो के अंदर हम देखें तो क्या सीन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल विजिबल स्विंग्स हैं, सब चीजें हमें नजर आ रही हैं। अब इसके अंदर आपका यहाँ पर चौक हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भाई साहब ये वाली स्विंग पकड़ लो, आप ये वाली स्विंग पकड़ लो। ठीक है, अब उससे भी उस जगह इसको पकड़ लो, क्योंकि ये सारी इंड्यूसमेंट, ओ भाई ये नखरे हैं। ठीक है, कोई इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट काम नहीं करती जब आप काउंटर ट्रेंड में बैठते हैं। समझ रहे हैं बात को। मार्केट ने एक डिसीजन ले लिया किसी पॉइंट से, हायर टाइम फ्रेम में आपका कन्वर्ट हुआ, सबको फाड़ के रख देगा। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर भी आपको सेम यही कहानी देखने को मिलेगी कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ठीक है, डीप पुल बैक हुआ है, बायर में इतना दम नहीं था। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। ठीक है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है आपका इस एरिया के अंदर, ये रहा। ठीक है, मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, फाइनली लो क्रैक हो गया, ट्रेंड आपका कंफर्म हो गया डाउन साइड। ठीक है, अब आपके हाथ में आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया है, यहाँ पर आप वॉश आउट हो चुके हैं, पुल बैक पे आपने लिक्विडिटी देख ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और अच्छी कंफर्मेशन नहीं थी। देखने को मिल रहा है आप लोगों को बहुत बड़ा वॉश आउट हुआ, वो सारा स्लोली 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 रिकवर हो गया। समझ रहे हैं बात को। टेक्निकली मार्केट कभी भी इस तरीके का मूव नहीं करती, वो एक ही कैंडल में सारा धो दे। वो क्यों होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेंड लाइन की वजह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको पुरानी एसएमसी की जुबान में जो वो कंप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता था कि ये वाला मूव हो सकता है। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों से बात की। अब आ जाते हैं डो पे। ठीक है, US30 पे। अब उसका भी मैंने जो चार्ट उठाया हुआ है वो मैंने उठाया हुआ है फ्यूचर्स का। ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें इजी लग रहा था, बुक में उसी की होती है। अच्छा, क्या सीन था इसमें, अब देखें। इसमें हम डाउन ट्रेंड में आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर से मार्केट ने अपनी सप्लाई उठाई है। ठीक है, हम 30 में जाते हैं, हम लोग एफईजी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, उस बाइंग में और इसमें यहाँ पर काफी तगड़ी बाइंग हुई है। ठीक है, एंड देन जो सेलिंग हुई है, एक मर्तबा हुई, कोई मजा नहीं था, फाइनल जाके ये जो सेलिंग हुई है काफी तगड़ी थी। इन्हें भी पता लग गया कि भाई साहब सेलर ठीक ठाक तादाद में मौजूद है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपके 7:30 बजे का टाइम है, यहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और नस्डक जो है आपका वो ऊपर घूम रहा है। ठीक है, ये नैस्डैक आपका उस वक्त, ठीक है, ये वाली कैंडल थी, इधर ऊपर घूम रहा था। ठीक है, उसके बाद ये फाइनल सेलिंग स्टार्ट हो गई, कंफर्म हो गया, डो नीचे जा चुका है, नैस्डैक ऊपर फंसा हुआ है। हाई चांसेस ये है कि डिप हो सकता है। ठीक है, और कितना डिप हो सकता है वो हमें बुक मैप ने बताया। कैसे, सबसे पहले डिप होने से पहले आपको दिख रहा था कि करंट प्राइस से तकरीबन जो है वो एक शॉर्ट जो वो 100 प्लस पॉइंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे तो वो 200 प्लस था। ठीक है, और उससे फिर नीचे आपका 800 पे पड़ा हुआ था, यानी 400 500 पॉइंट के नीचे, और उससे भी नीचे अगर आप चले जाते हैं। ठीक है, तो वो 600 प्लस कुछ पॉइंट्स पे जो है वो पड़ा हुआ था। ये पुराने स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 950 पे पड़ा हुआ था। ठीक है, 2000 पे पड़ा हुआ था। तो हमें कंफर्म था कि यार जो डो करके गया है, US30 जो करके गया है, ठीक है, जो इतना बड़ा फॉल आया है इसके अंदर, ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये फॉल आया कंटिन्यू, आप देख रहे हैं, पुल बैक देखें,
जो बायर्स की तरफ से पुल बैक हो रहा है वो ना होने के बराबर है। समझ रहे बात को। और देन जब सेलिंग हो रही है तो बहुत बड़ी कैंडलों के साथ हो रही है। ये इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग जो है वो अपना जो प्राइस एक्शन की सीरीज है हमारी, उसमें हम लर्न करेंगे किस तरीके से प्रॉपर इसको आप जो लर्न कर सकते हैं। अब इसमें आपका सवाल होगा कि अपॉर्चुनिटियां कहाँ ले सकते थे। भाई इसमें बहुत सारी जगहों पर अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे भी ले सकते हैं जब आपको डायरेक्शन पता है ना। क्योंकि बुकमैप ने हमें बता दिया कि भाई साहब हम शॉर्ट होने वाले हैं और बहुत हेवी शॉर्ट होने वाले हैं, ठीक है। रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। क्यों? डो अच्छा खासा नीचे जा चुका है और जाहिर है डो नीचे जा रहा है, स्ट्रक्चर नीचे, नजरक ने भी नीचे जाना है। ये कई एसएमटी के ट्रेड्स आप जो देख सकते हैं इस तरीके का सिल्वर गोल्ड में बनता है सिनेरियो। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता है, सिल्वर नीचे होता है, एकदम से सिल्वर उठता है, या सिल्वर बेयरिश हो जाता है बहुत ज्यादा या बुलिश हो जाता है, फिर एकदम से गोल्ड उठता है। तो ये हमें पता होती है एसएमटीज की किस तरीके से हो सकती हैं। बुक में उन सारी चीजों को कंफर्म कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका सवाल होगा कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ ले सकते हैं। एक तो मैंने एफईजी की वीडियो अपलोड की है, उस पर आप देख सकते हैं कहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे नहीं होती, आप एलटीएफ्स के अंदर जा सकते हैं, सेम फार्मूले को आप देख सकते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में आपको बेयरिश है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एचटीएफ के अंदर आप आ जाते हैं, लेकिन ये तब आप कर सकते हैं जब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो, आपको पता होगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तुक्के पे आप लग जाएं तो फिर बढ़ जाए काम सारा। अब यहाँ पर अगर हम इस एरिया के अंदर आते हैं तो, बल्कि इसमें M15 में ज़रा ज़्यादा क्लियर था, ठीक है। M30 में कोई खास नहीं है, ठीक है। आपका एफईजी प्रिंट हुआ है इस एरिया के अंदर, ठीक है। हमें दिख रहा है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और M5 ने उसमें टिप किया है, मार्केट नीचे आना शुरू हुई है, 2 रिजेक्शन कैंडल आपको मिल गए सेलिंग के लिए। तो एक अच्छा चांस था, ठीक है। बंदा यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकता था। मैं तो यहीं से करता, लेकिन मैं कल अवेलेबल नहीं था, वरना ये बहुत अच्छा शॉर्ट था। और उसके बाद फिर और एलटीएफ्स के अंदर बहुत सारे और भी सेटअप बने हैं जो प्ले आउट हुए हैं, ठीक है। तो इसको प्ले किया जा सकता था, ठीक है। जब मोमेंटम आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पुल बैक इतना बड़ा नहीं हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, और एलटीएफ्स के भी अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो इजीली आप उस ट्रेड को जो है वो पिक कर सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होती हैं, एक दिन का काम नहीं है। तो इट टेक्स ह्यूज टाइम, आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। अब जब देते हैं तो चीज़ें सारी फिर आपकी एक एक होके क्लियर हो रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो बुक मैप आपको तो ये पहले से बता देता है, ठीक है। कोई भी मेथड आपको नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट किस प्राइस पे जाके आपने हिट होना है। समझ रहे हैं बात को। ये तो आपको इसे बता देता है कि भाई ये अगर यहाँ से टूटा, ठीक है, तो नीचे कितना जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, ये सारी चीजें आपको बुक में बता देता है, ठीक है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को आपको मिला होगा। फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और अभी जो है ना, क्योंकि न्यू है चैनल और ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, तो ज़ाहिर है आप लोगों की जो है वो सपोर्ट भी चाहिए होगी। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं अपनी ट्रेड्स के ब्रेकडाउन भी अपलोड करूंगा। कोशिश होगी कि लाइव कुछ सेशंस जो है वो भी इस पे किए जाए, कि एनालाइज किस तरीके से मार्केट को किया जाता है, ट्रेड किस तरीके से ली जाती है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।